पीड़ा को भोग रही है, उनकी पीड़ा में दूर तो नहीं कर सकता पर काफ़ी हद तक उन्हें राहत तो दे सकता हूँ, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ें ला करके। बच्चा भैया पता नहीं कौन था, कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों। तो माफ कर देना और जो गलती हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं फिर से अराउंड रात के 12:30 बज चुके हैं दोस्तों, और आज मैं उसी जगह फिर से प्रिया वाली लोकेशन पर आ चुका हूँ खाना लेकर के। दोस्तों लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ पर खाना लेकर के प्रिया के पास आता हूँ बिना बताए गुरुदेव को और जितेंद्र भैया को, उनकी आज्ञा नहीं थी, मैं अकेला यहाँ पर आया था। और दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रिया ने मुझे यहाँ पर बेहोश कर दिया था, मतलब कि एक अदृश्य शक्ति ने पता नहीं क्या हुआ दोस्तों कि मैं गिर पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर ठीक है दोस्तों, जैसे तैसे अमित भैया एक बार के तो वो भी भग गए थे डर के, उन्होंने जितेंद्र भैया को कॉल वगैरह करके जो भी बताया, उसके बाद जैसे तैसे वो मुझे यहाँ से लेकर के निकले। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि मैं जितेंद्र भैया को और गुरुदेव के कहने के ऊपर ही यहाँ पर आया हूँ, और आज खाने के अलावा मैं यहाँ पर मोमबत्ती और फूल भी लेकर के आया हूँ उस दिन के लिए, प्रिया से माफ़ी मांगने के लिए। दोस्तों मानता हूँ मेरी गलती हो गई, पर मेरे मन में ये ख्याल था कि यार चलो आज बिना किसी को बताए ये एक चीज़ चैलेंज करते हैं कि क्या वहाँ पर प्रिया कैसी होगी, किस हाल में होगी, कहीं कोई ब्रह्म राक्षस या कोई और तो नहीं है वहाँ पर। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था दोस्तों, पर मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। खैर दोस्तों आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कि प्रिया को गुरुदेव ने एक अग्नि शक्ति दी थी। प्रिया अभी इन समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, और मैं जब जितेंद्र भैया के साथ यहाँ पर आया था तो उसने अपनी अग्निदेव वाली शक्ति भी प्रकट की थी। अगर वो वीडियो भी अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है मैंने, वो जाकर के आप देख सकते हो दोस्तों कि प्रिया ने किस प्रकार खेल कूद के अंदर अपने हिसाब से उसने एक अपनी शक्ति हमारे सामने उस दिन प्रकट की थी, और हमें बताया था कि वो अभी कितनी पावरफुल बन चुकी है। भैया पता नहीं कौन था, कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों, आप वापस देख लेना एक बार का, कोई कौन हो सकता है इतनी रात को। भैया बच्चा, भैया पता नहीं यार, अभी तक प्रिया की आवाज़ नहीं आई। शायद आगे अपन चले तो हो सकता है मैं भी प्रिया की आवाज़ हमें आए। शायद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि प्रिया अभी अभी निकल कर गई हो, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों प्रिया हमेशा उसी जगह पर रहती है, वो कहीं भी आगे नहीं आती। बहुत रेयर चांसेस आपने कुछ वीडियो में ही देखा होगा, वरना प्रिया हमेशा अपनी जगह पर ही रहती है दोस्तों। केवल और केवल आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए, और मैं प्रिया से माफ़ी मांगने के लिए इतनी रात को यहाँ पर आया हूँ। और हमारा उद्देश्य भी था, जितेंद्र भैया ने कहा भी था कि यार हर्ष आपको जाकर के जितनी भी आत्माएं होती हैं उनको खाना देना है, उनका प्रॉपर ध्यान रखना है, और अपने लोगों को, अपने परिवार को दिखाना भी, अपनी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उनको कि क्या चल रहा है इन जगहों पर,
क्या हो रहा है, क्या वाकई में हम उन लोगों में से नहीं है दोस्तों की आत्मा को देख करके भग जाए। हम जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाती इस प्रेत योनि से तब तक, हालांकि कुछ चीजें होती है यार दोस्तों, जब तक उनकी वो एक पीड़ा होती है वो जब तक पूरा नहीं, जब तक पूरा नहीं हो जाता उनका समय चक्र तब तक वो नहीं जा सकती, पर हम उनका एटलीस्ट पूरा ध्यान तो रख सकते हैं दोस्तों। इसलिए केवल और केवल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, इन आत्माओं के लिए यहाँ पर आता हूँ, ताकि मुझे भी खुशी मिलती है। क्या मिट गया उधर? कौन है? कोई है? इधर करना। अपन झाड़ियों में आ गए, मिट गया वापस से। दोस्तों पता नहीं यार, अब गया ने कुछ देखा होगा तभी वो। रिया, रिया, बच्चा, आपका चाचा हर्ष यहाँ पर आया है। रिया, रिया, कोई आवाज दो बेटा। रिया, प्रिया क्या आवाज आई दोस्तों? अरे वो रही। शायद जंगली जानवर होंगे उधर। प्रिया, बच्चा देखो, आपका बड़ा भाई बोल लीजिए आप मुझे, या आपका चाचा मान लीजिए। मैं आपके लिए खाना लेकर के आया हूँ, और मैं उस दिन के लिए प्रिया आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं बिना बताए किसी को या बिना आपकी इच्छा के विरुद्ध में यहाँ पर आया था। प्रिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और ये खाना आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उस दिन की तरह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ये खाना लोगी। ये गुरुदेव का मंत्राया हुआ भोजन है आपके लिए प्रिया। और आपके लिए मैं यहाँ पर फूल और मोमबत्ती भी लेकर के आया हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे, आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ पर प्रार्थना कर सकूँ। प्रिया बेटा, आप आगे बढ़ो हमेशा की तरह जहाँ पर होती हो, ताकि मैं वहाँ पर आ सकूँ। प्रिया जा रही है दोस्तों। शायद मुझे लगता है कि आज प्रिया मेरे यहाँ पर आने से बिल्कुल भी व्याकुल नहीं है, वो पीड़ा में नहीं है। आज उसका कलर देखा आपने, बिल्कुल वाइट दिख रही थी वो, उस दिन की तरह डार्क नहीं थी, काली नहीं थी प्रिया। दोस्तों बस मुझे इतनी उम्मीद है कि आज प्रिया मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, और मैं जितना भी है उसके लिए लेकर के आया हूँ वो सब कर सकूँ यहाँ पर काम। यार कसम से खाओ ना, कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, इस जगह आके पता नहीं मुझे डर सा लगने लग जाता है। एक तो ये देखो गुफा की तरह है, क्या हुआ मुझे, कोई था क्या? या बच्चा, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ खाना। दोस्तों मैं पहले यहाँ पर बैठ करके मोमबत्ती वगैरह जला लेता हूँ, ताकि चिड़िया को अच्छा लगे। दोस्तों ये चीज़ें
मैं केवल प्रिया की खुशी के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, ताकि प्रिया को यहाँ पर अच्छा लगे और वो यहाँ पर आए। मैं ये फूल प्रिया के चरणों में बिछा देना चाहता हूँ, ताकि प्रिया यहाँ पर थोड़ा सा आगे आए। हे भगवान, अगर प्रिया प्लीज़, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, बस मैं केवल यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहता था कि आप, जब मैं बिना किसी को बताए अचानक से यहाँ पर आऊँ तो आप मुझे किस प्रकार मिलोगी, क्या आप सही रहोगी, आपकी हालत कैसी होगी। ये चीज़ें केवल मेरे मन में थी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता था प्रिया। मैं तो बस देखना और अपनी जितनी भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उन्हें दिखाना चाहता था कि अगर मैं अचानक वहाँ पे जाऊँ तो अपनी सबकी प्रिय, अपनी सबकी पसंदीदा बच्ची प्रिया किस हाल में होगी। दोस्तों डेंजर हो रही है, और सच्ची बताऊं दोस्तों तो यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना है। देखो आसपास की आवाज़ें सुनो दोस्तों आप। प्रिया देखो बच्चा, ये मैं कुछ पुष्प आपके लिए लेकर के आया हूँ बच्चा, ताकि आपको अच्छा लगे। और मैं ये खाना भी लेकर के आया हूँ जिसे आप लो। बच्चा प्लीज़, मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, और जो गलती मैंने उस दिन की थी उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ बच्चा। प्रिया मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूँगा और कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको या मेरी यूट्यूब फैमिली या जितेंद्र भैया या मेरे गुरुदेव किसी को भी बुरा लगे मेरे ऐसे काम से। मैं कभी आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं कान पकड़ रहा हूँ प्रिया आपके सामने, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। दोस्तों ये खाना जो मैं प्रिया के लिए लेकर के आया हूँ, ये मैं उसे देता हूँ। देखते हैं कि प्रिया खाना आज लेगी या नहीं। प्रिया ये खाना मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके लिए। प्रिया आओ और बच्चा इन खानों को लो बेटा, इस खाने को लो आप। दोस्तों देखते हैं कि आज प्रिया खाना लेगी या फिर नहीं, या उसी दिन की तरह वापस फेंक देगी, या मुझे कुछ और। ये आगे बढ़ रही है प्रिया, प्लीज़ मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। ये खाना आपको तो मालूम है कि गुरुदेव ने भेजा है। दोस्तों प्रिया खाना ले रही है। प्रिया, दोस्तों प्रिया ने खाना ले लिया। कसम से दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया ने मुझे कुछ भी नहीं किया आज, और वो खाना लेकर के वापस अपनी कब्र की तरफ जा चुकी है। प्रिया बाय, प्रिया बच्चा बाय। मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा आपने खाना लिया। मैं हमेशा यहाँ पर आऊँगा, और जितनी भी आत्माएं हैं आप जैसी मेरी बहनें जो भी इन जंगलों में कहीं पर भी भटक रही है, बेमौत उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इस पीड़ा को भोग रही है, उनकी पीड़ा में दूर तो नहीं कर सकता पर काफ़ी हद तक उन्हें राहत तो दे सकता हूँ, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ें ला करके। बच्चा बाय प्रिया, मैं कभी और आऊँगा, आपके पास आता रहूँगा मैं प्रिया, हमेशा आऊँगा मैं आपके पास जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती। हम जितेंद्र भैया सभी गुरुदेव सभी लग रखे हैं आपकी मुक्ति के लिए। आप जैसी और भी जितनी आत्माएं कन्याएं हैं उनकी सबकी मुक्ति हम करा कर रहेंगे। हम दिन रात भगते हैं आप ही के लिए। चलो यार भैया, अब चलो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दूर अब मुझे जाना है, तो तुरंत अब मुझे निकलना होगा, और ये खुशखबरी मुझे गुरुदेव को, जितेंद्र भैया को बतानी होगी कि आज प्रिया ने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और खाना लिया है उसने, और वो मुझे अपना भाई
चाचा कह लीजिए या कुछ भी, वो मुझे मानने लगी है। चलो यार भैया, हम इस तुरंत निकले यहाँ से।